भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे कस्तूरितिलकललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांग हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजय ओम नमः शिवाय बाल चूड़ामणि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण ओम वासुदेव नमः शिवाय वे पिबस्वामृतमेव देवं गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय नमः गोविंदाय नमो गोदे वासुदेवाय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरस्तस्थजां चन्द्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो ओम बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय द्वारिकाधीश की जय रणछोड़ राय की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्छी सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय भगवान वेद व्यास से 18 पुराण लगी। इनमें स्कंद नामक पुराण है। एना पुराण में सत्यनारायण भगवान कथा न उल्लेख मले है। भगवान वेद व्यास ऋषि कह रहा था है कि नैमिषारण्य नामक तपोवन में 1000 ऋषि प्रातः कालना समय में सूजी महाराज सहित यज्ञ मंडप में पधार्या और यज्ञ मंडप में पधारी ने सूजी महाराज आसन ग्रहण कर्यु और 1000 ऋषि भी सूजी महाराज ने प्रणाम करीने आपणो आसन ग्रहण कर्यु। तत्पश्चात सूजी महाराज की 1000 ऋषि प्रश्न कर्यु कि महाराज व्रत ने तपस्या थी कि मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त करे है। आने वाले कलयुग में मनुष्य विभिन्न पाप कर्म ने कारण थी दुख प्राप्त करेगा, क्लेश प्राप्त करेगा ने विभिन्न प्रकार नीच योनियों में उत्पन्न थाएगा। एवं समय में मनुष्य नो कल्याण कया व्रत करवा थी थाएगा एवं पाप नाशक दुख नाशक सुख स्वरूप उत्तम व्रत नो महात्म्य अमार होने इच्छा है। तो सूजी महाराज कहवा लगा हे ऋषि मुनियों बहुत ही उत्तम प्रश्न आपे पूछ्यो है। आज जे प्रश्न तमे मने कर्यो है इस प्रश्न एक समय में नारद मुनि वेकुंठ लोक में जाइन में साक्षात भगवान जनार्दन भगवान लक्ष्मी नारायण ने आ प्रश्न कर्यो तो। हे ऋषि मुनियों एनो वृत्तांत मु तमने होणावी रह्यो आप ध्यान थकी होणो। एक समय की बात है नारद मुनि 7 लोगों भ्रमण करता करता पृथ्वी लोक माते पधार्या। पृथ्वी लोक नो नारद मुनि भ्रमण कर्यु तेणे हूँ देखियो कि पृथ्वी लोक ना प्राणी दुख प्राप्त कर रहे हैं, क्लेश प्राप्त कर रहे हैं। कोई विधुर विधवा है, केरे रहने वाला मकान नहीं है, केरा बल्ले पैरवा बल्ले वस्त्र नहीं है, केरे खावा वाला अनाज नहीं है, कोई संतान ही नहीं, कोई पुत्र ही नहीं और नाना प्रकार में दुख भोगी ने मनुष्य पाप कर्म ने कारण की यही दुख भोगी रह्यो है। आ सब दुख देखी ने नारद मुनि ने हृदय में मनुष्य ने प्रति दयानी भावना उत्पन्न थी। आखिर आनंद मनुष्य दुख हरते मटी सके ये उपाय जोड़ा बल्ले नारद मुनि नारायण नारायण करता करता आकाश मार्ग थी वैकुंठ लोक में
પહોંચ્યા और વૈકુંઠ લોક ના દરવાજા માતે જય વિજય દ્વારપાલ હંમેશા વિરાજમાન હોય. તો નારદ મુનિ જય વિજયને પ્રાર્થના કરી ગયા મારે જે હે आप वैकुंठपति नाथ ने મળવાની ઈચ્છા है. तो जय विजय भी कीधु आप तनिक ठहरी जो हमें भगवान की आज्ञा प्राप्त करी शीघ्र तमारा हमें उपस्थित छो. तत्पश्चात जय विजय भी है भगवान ने पूछवा हारू आज्ञा लेवा हारू वैकुंठ लोक ने भीतर प्रवेश कर्यो. भगवान ने विनती करी कि हे प्रभु अपना वैकुंठ लोकना द्वार मते देवर्षि नारद उपस्थित थे ने आपने मलवानी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं. आपने आज्ञा हो तो हमें एने वैकुंठ में प्रवेश कराओ. भगवान कीधु शीघ्र ही मारा भक्त ने वैकुंठ में प्रवेश कराओ. भगवान की आज्ञा प्राप्त करीने जय विजय बे देवर्षि नारद ने हमें उपस्थित थिया. देवर्षि ने कीधु आप वैकुंठ ने भीतर प्रवेश करी सको. जैसे ही नारद मुनि वैकुंठ लोक में प्रवेश कर्यो भगवान लक्ष्मी नारायण नारद मुनि दर्शन कर्या. भगवान शेषनागनी छत्र छाया में लक्ष्मी जी सहित विराजमान भगवान न एवं दर्शन नारद मुनि कर्या. भगवान ना 4 हाथ हैं. एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल पुष्प धारण करी रखे हैं भगवान ने. और नारद मुनि भगवान ने स्तुति करवा लगा कि हे प्रभु आपनो गुणों नो बखान करवा में मारी वाणी भी समर्थ नहीं है. निर्गुण निराकार है और जब भी आ धरती माते अधर्म वधी जाए ने धर्म की पुनर्स्थापना करवा बल्ले आप साकार रूप में प्रकट थईने समय समय माते अवतार लईने आनो धरती नु माते पाप समाप्त करो, पापियों नो नाश करो ने धर्म की पुनर्स्थापना करो. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्. भगवान ने स्तुति नारद मुनि करी तो भगवान कहवा लगा हे नारद तारो अचानक वैकुंठ लोक में आगमन कई कारण थी थी. तो नारद मुनि कहवा लगा कि भगवान मो 7 लोकों ना भ्रमण करता करता पृथ्वी लोक में ओम नमः शिवाय. मैं देखियो कि पृथ्वी लोक ना प्राणी दुख प्राप्त कर रहे हैं, क्लेश प्राप्त कर रहे हैं. कोई विदुर विधवा है कि रहवल मकान ने पेरावल वस्त्र है, खबल अनाज नहीं, कोई संतान ही ने, कोई पुत्र ही ने और नाना प्रकार के दुख भोगी रहे हैं. आ सब दुख दिखी ने मने मनुष्य प्रति दया की भावना उत्पन्न थी. आखिर आना दुख हरते मटी शके एवं कोई व्रत उपाय जानवा हारू तमारा पा आव्यो हूँ. हे भगवान कोई व्रत उपाय हुए जेने करवा थकी आ मनुष्यनो कल्याण થઈ જાય तो आप मने बताड़ो. तो भगवान केवाला हे नारद હું તને સ્પષ્ટ कर दूं ई दुखी एनो दुखનો कारण है पूर्व जन्म में पाप कर्म करी एने कारण थी मनुष्य दुख भोगी રહ્યો है. जब तक पापनो नाश नहीं थाएगा तब तक एने दुख मटवा वाळो ने सुख शांति समृद्धि प्राप्त थवा वाली नहीं. तो भगवान नारद मुनि कहवा लगा कि भगवान एवं कोई व्रत बताड़ो पाप नाशक दुख नाशक और सुख स्वरूप उत्तम व्रत जे व्रत आ मनुष्य करेगा एवं व्रत बताड़ो जेने धीरे धीरे पाप कर्म समाप्त थी जाए दुख मड़ी जाए सुख शांति समृद्धि प्राप्त था एवं कोई व्रत हुआ तो भगवान आप मने बताड़ो. तो भगवान कहवा लगा हे नारद હું એક જે વ્રત બતાડ્યો પહેલી બાર હું તને આ વ્રતનો મહાત્મ્ય બતાડી દઉં. મારો સત્યનારાયણ ભગવાન નામથી જે બી વ્રત કરેગા એને મનુષ્યને ધીરે ધીરે મનસા વાચા કર્મણા પહેલા જન્મના આના જન્મના જે બી પાપ કર્મ થયું હોય એ ધીરે ધીરે એને સમાપ્ત થઈ જાયગા અને દુઃખ પ્રાણીને મટી જાયગા અને સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ એને પ્રાપ્ત થાયગા. નારદ મુનિ ફરી પ્રશ્ન કર્યો ભગવાન તમારો આ જે વ્રત હે એનો વિશેષ શું મહત્વ હે એ મને બતાડો. तो भगवान कहवा लगा हे नारद
જે આ મારો વ્રત કરે એને ઘરમાં ધન ધાન્યની વૃદ્ધિ થાય, દુર્ભાગ્ય પડે સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય, નિસંતાન હવે સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય, પુત્રહીન એને પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય, ભયયુक्त मनुष्य भय થી मुक्त થઈ જાય, बंधन में पड़े बंधन मुक्त થઈ જાય, और संग्राम में युद्ध में कोर्ट कचहरी में सब में विजय वालों मारो सत्यनारायण भगवान नो व्रत है। हे तो भगवान की फिर नारद मुनि कहेवा लगा भगवान तमारो आज व्रत है कई दाड़े करवो जोईए। भगवान कहेवा लगा कि पूर्णिमा ने संक्रांति ने विशेष रूप थी अमारो व्रत थई शके, अथवा जरूरा भी मारा भक्त हृदय में मारा प्रति श्रद्धा भक्ति जागृत थाय एंदाड़ मारो व्रत थई शके। तो भगवान थी नारद मुनि फरी प्रश्न कर्यो भगवान तमारा व्रत नु विधि विधान कई रीते आ व्रत करवो जोईए। तो भगवान कहेवा लगा सायकाल में बंधु बांधव सहित धर्म तत्पर थी मारो पंचोपचार, दसमोपचार, षोडशोपचार जे भी पूजन सामग्री उपलब्ध है इन अनुसार मारो पूजन करवू। मारा पूजन में केले न फल, तुलसी न पत्ता, ठीक है, सवाई और शीरो बनावी नैवेद्य रूप में अर्पण करो प्रसाद रूप में, अथवा शक्कर अथवा गुड़ भी प्रसाद रूप में यथाशक्ति आपणे भगवान ने अर्पण કરી શકો। એના બાદ ભગવાન કહી રહ્યા દેખાય કે મારી કથાનું પૂજન સમાપ્ત થઈ જાય બાદ મારી કથાનું શ્રવણ કરવું, કથા સમાપ્ત થઈ જાય પછી મારે આરતી કરવી, આરતી સમાપ્ત થઈ જાય મારો પ્રસાદ ગ્રહણ કરો, મારા પ્રસાદનો ક્યારે ત્યાગ નહીં કરવો। જવરા પ્રસાદ લેવાઈ જાય અને બાદ શ્રોતાગણ જે બી પ્રસ્થાન કરે એની વરા સત્યનારાયણ સત્યનારાયણ એમ સ્મરણ કરતા જવું, ઘેરે પ્રસ્થાન કરવું જોઈએ। હે નારદ આની રીતે કે જે મારું સત્યનારાયણ ભગવાન વ્રત કરે એટલે મનવાંછી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય અને કલયુગ में हमारी सत्यनारायण पूजा विशेष फलदायी है, इनको संशय की बात नहीं है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़ राय की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण देव की जय। अस्सी सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय। सूजी महाराज की 1000 ऋषि नैमिषारण्य जो भी यज्ञ नैमिषारण्य तपोवन में यज्ञ मंडप में बैठा था, फिर सूजी महाराज से प्रश्न करे कि महाराज आमे से प्रश्न आपने कर्यु एनो प्रत्युत्तर में आपे भगवान सत्यनारायण व्रत की महिमा अमने होणावी ने भगवान विष्णु ने नारद मुनिओ से वैकुंठ में संवाद थयो ये अमने होणाव्यो। हवे ये बताड़ो कि सर्वप्रथम आना भूतल माता केने सत्यनारायण भगवान व्रत कर्यु ये हमारा होने इच्छा है। तो सूजी महाराज के ऋषि मुनिओ ध्यान से कि होना काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण तो ये ब्राह्मण एटलो गरीब तो એને ઘેરે ખાવા અનાજ તક નહીં હતું, ઘેરે ઘેરે ભીખ માંગીને આપણો પરિવારને ભરણ પોષણ કરતો હતો। એને કોઈ ખેતીવાડી બી નહીં હતી, ના રોજગારનો કોઈ પ્રકારનો બેરોજગાર હતો, કોઈ રોજગાર એને પાસે હતો નહીં। और घास फूसની ઝોપડી में આપણી પત્નીને હાથે એ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો ને ભીખ માંગીને पेट भरतो तो। एवं ब्राह्मण ने देखी ने भगवान ने ब्राह्मण माता दया आवेगी और भगवान स्वयं ब्राह्मण रूप धारण ब्राह्मण वेश धारण करी ने गरीब ब्राह्मण पास आईने प्रश्न कर्यो कि हे ब्राह्मण देवता आप नित्य प्रतिदिन आ धरती माते फरतास नजर आओ, फरीस करो, हूँ करवा फरो। तो गरीब ब्राह्मण कहवा लगा हे ब्राह्मण देवता मैं बहुत गरीब ब्राह्मण, हमारे घेरे खवा अनाज तक नहीं है, मैं घेरे घेरे भीख मांगी ने पेट भरूँ, माँ बाप को रोजगार भी नहीं है, न खेती बाड़ी है, न घास फूस नहीं झोपड़ी में हमारी पत्नी ने हाथे मुँह रहो। हे ब्राह्मण देवता आप भी ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण, आपसे की विनती है कि एवं कोई व्रत नियम हुआ है जेने करवा थी कि माँ गरीबी हमेशा बल्ले समाप्त हो जाए, माँ घर में लक्ष्मी नो वास थाय तो आपनी ब्राह्मण देवता माँ माते कृपा थाएगा। तो ब्राह्मण देवता कहवा लगा हे ब्राह्मण देवता आपने मैं एक व्रत बताऊँ। भगवान सत्यनारायण भगवान व्रत आ व्रत तमने 12 महीने में 24 करवाए, 12 पूर्णिमा 12 संक्रांति। भगवान सत्यनारायण तमा माते आ व्रत करवा बाद अवश्य कृपा थाएगा, तमारा घर में लक्ष्मी नो वास थाएगा, तमारो सब दुख भगवान सत्यनारायण अवश्य दूर करेंगे। तो गरीब ब्राह्मण कहवा लगा हे ब्राह्मण देवता आप मने जे है आ व्रत नो विधि विधान सत्यनारायण भगवान व्रत नो विधि विधान मने बताड़ो। तो भगवान स्वयं से ब्राह्मण वेश में आया था, गरीब ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण व्रत नो विधि विधान गरीब ब्राह्मण ने बताड़ी नहीं, भगवान स्वयं कुछ दूर जाइन अंतर ध्यान भैया ई ब्राह्मण
ભિક્ષાવૃત્તિ કરીને હાજે ઘેર આવ્યો. ઘેર આવીને ખાવાનું ખાઈને રાત્રે હૂતો હૂતો વિચાર કરે કે પેલા જે બ્રાહ્મણ દેવતાએ મને સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત બતાડ્યું એ પૂર્ણિમા દાડે અને સંક્રાંતિ દાડે કરવાનું કીધું. તો પૂર્ણિમા તો કાલે હે, તો કાલે હું આ વ્રત કरूंगा, પરંતુ જે પૂજન સામગ્રી એના બ્રાહ્મણ દેવતાએ સત્યનારાયણ ભગવાનની વ્રત में બતાડી है એ હરતે એકત્રિત કरूंगा, હરતે ખરીદूंगा, કેમ કે માપા રૂપિયો ટકો તો માપા મળે નહીં, પૈસો માપા મળે નહીં. એની ચિંતામાં નિમગ્ન બ્રાહ્મણને રાત્રિ પર નિંદર આવી નહીં. પ્રાતકાલ એ બ્રાહ્મણ નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ ગયો. રોજાના ભિક્ષા લેવા ઘરથી બહાર તો નીકળે, આજે ભિક્ષા વાળા ઘરથી બહાર તો નીકળે એટલા પહેલા હાથમાં પાણી લે ને સંકલ્પ લે, હે સત્યનારાયણ ભગવાન, આજે ભિક્ષાવૃત્તિ में જે भी भिक्षान प्राप्त थाएगा है એને હું વિક્રય कर दूंगा, વેચી दूंगा, એને બદલા મેં તમારા વ્રતની પૂજન સામગ્રી ખરીદીને આજે જ ઘેર આવીને આસપાસના બંધુ બાંધવને હાદીને વિધિ વિધાન તરીકે તમારો વ્રત કरूंगा એમ સંકલ્પ લઈને ગરીબ બ્રાહ્મણ ભિક્ષા લેવા બદલે ઘર થકી બહાર તે નીકળ્યો. ભગવાન સત્યનારાયણની એના ગરીબ બ્રાહ્મણ માટે કૃપાથી જે લોકો એક એક મુઠ્ઠી અનાજ હાલ તો બે બે મુઠ્ઠી અનાજ, જે વધારે અનાજ મળ્યું એને દુકાનમાં વીસીને એને બદલામાં ભગવાન સત્યનારાયણ વ્રતની પૂજન સામગ્રી લઈને એ બ્રાહ્મણ હાજે ઘેર આવ્યો. આસપાસના બંધુ બાંધવને હાદીની વિધિ વિધાનથી સત્યનારાયણ ભગવાન વ્રત એણે ગરીબ બ્રાહ્મણે સંપન્ન કર્યું. એના બ્રાહ્મણે એવી રીતે કે 12 મહિને में 24 વ્રત કર્યા, 12 પૂર્ણિમા 12 સંક્રાંતિ, और ભગવાન સત્યનારાયણ એના માટે કૃપા થઈ, એને अच्छो खासो रोजगार મળ્યું, એને ઘર में લક્ષ્મીનો વાસ થયો, और ચોપડીને સ્થાન માટે એના મહેલ 12 મહિને में ખડો કરી દીધો. બોલે સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. હવે सूजी महाराज थे कि 1000 ऋषि नैमिषारण्य तपोवन में यज्ञ मंडप में बैठा था. थे प्रश्न के महाराज एना ब्राह्मण थे कि धोनी ने बीजा नंबर केने सत्यनारायण भगवान व्रत आ धरती माते कर्યું ये हमार होवानी इच्छा. तो सूजी महाराज के हे ऋषि मुनियों, आप जानते कि होनो इस ब्राह्मण देवता આપણા મહેલ में બહીને ભગવાન સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રતની તૈયારી કરી રહ્યા था, और एक आदिवासी भील मेणो लकड़ारो जे काशी नगरी ने पास एक समीप एक गांव હતો, એના ગામ में રહેતો હતો. ની આદિવાસી ભીલ મેળો લકડારો લકડી વેચવાનો ધંધો, માતા માતે લકડી લઈને ગામા ગામમાં લકડી વેચવી, એના આદિવાસી ભીલ મેળા લકડાનો ધંધો હતો. એના આદિવાસી ભીલ મેળાનો ને એના બ્રાહ્મણ જે ગરીબ બ્રાહ્મણ હતા, જે આપણે અમીર બની ગયા, એના બ્રાહ્મણ ને આદિવાસી ભીલ મેળાને બેની ઘનિષ્ઠ મિત્રતા હતી, ગહેરી દોસ્તી હતી. જવરાબી આદિવાસી ભીલ મેળો લકડો કાશી નગરીમાં લકડી વેચવા બદલે આવતો તો સર્વપ્રથમ લકડીનો ભારો લઈને એના બ્રાહ્મણ દેવતાને મળવા જતો હતો. પણ 12 મહિનાથી આદિવાસી ભીલ મેળો લકડાના બ્રાહ્મણની મુલાકાત થઈ નહીં. કેમ કે આદિવાસી ભીલ મેળો લકડાનો લકડી વેચવા 12 મહિનાથી આ કાશી નગરીમાં લકડી વેચવા બદલે આવ્યો. 12 મહિને પૂટે લકડી વેચવા બદલે કાશી નગરીમાં આવ્યો, તો એને વિચાર કર્યો હું બ્રાહ્મણ દેવતાના મિત્ર બ્રાહ્મણને મળી આવું. એમ મળવા હારું જે જગ્યા બ્રાહ્મણ દેવતા રહેતા હતા એની જગ્યા માટે પહોંચ્યો. તેણે હું દીખ્યો કે મારા મિત્ર બ્રાહ્મણ જે ઝોપડીમાં રહેતા હતા એની સ્થાન માટે આ મહેલ કેને ખડું કરી દીધું? મારા મિત્ર બ્રાહ્મણની ઝોપડી કેને હટાવીને આ કયા અમેર એની જગ્યા માટે મહેલ ખડું કરી દીધું? હવે એની શંકા થઈ, नाना प्रकार विचार एने दिमाग में उत्पन्न थिया, प्रश्न एने दिमाग में उत्पन्न थिया. अभी जे भी है महल में भीतर प्रवेश करूँगा तारे वास्तविकता नो ज्ञान आएगा. ये निश्चय करीने एना आदिवासी भीड़ में लकड़े महल ने बाहर से लकड़ी नो भारो मिली ने महल में प्रवेश करवा हारो महल ने दरवाजा में समीप जाए तो ये देखे दरवाजा ने हमें लाइन लगी थी. भक्तगण श्रोतागण आदमी फल फूल इत्यादि लईने केम के माई भगवान सत्यनारायण हाँ कथा नी तैयारी थी, तो कथा हणवारू ई महल में लाइन बनाने प्रवेश करीने तो एनी लाइन में ई आदिवासी भील मेरो लगाड़ो भी उभो થઈ ગયો ને એને महल ने भीतर प्रवेश કર્યો. जैसे ही महल ने भीतर प्रवेश કર્યો એની દ્રષ્ટિ મિત્ર બ્રાહ્મણ માથે પડી. બ્રાહ્મણ દેવતા ભગવાન સત્યનારાયણની વ્રતની તૈયારી કરતા નજર આવ્યા. બે આદિવાસી ભીમ લકડાના બ્રાહ્મણ દેવતા બે દીકરીને એકાબીજાને રાજી રાજી થઈ ગયા, બે ગલે મળી ગયા.
और જે પ્રશ્ન દિમાગમાં આદિવાસી ભીડ મેળવવાનો હતો બ્રાહ્મણ દેવતાને કર્યું કે બ્રાહ્મણ દેવતા 12 મહિને પહેલા તો તમે ઝૂંપડીમાં રહેતા હતા આ કયું ચમત્કાર થયું जिनके फलस्वरूप आ झोपड़ी स्थान में महल बनी गયું आ सब हरती थયું એ सब कुछ મને વિસ્તારપૂર્વક બતાડો તો બ્રાહ્મણ દેવતાએ કીધું કે હે મિત્ર 12 મહિને પહેલે મારી મુલાકાત એક બ્રાહ્મણ દેવતાથી થઈ અને બ્રાહ્મણ દેવતાએ મને પૂછ્યું કે તમે બ્રાહ્મણ દેવતા પ્રતિદિન દિનહીન થઈને ઘેરે ઘેરે કેમ ફરી કરો આ ધરતી માથે કેમ ફરો એમ પ્રશ્ન કર્યો તો મેં મારો હેતુ ગરીબીનો હાલ એના બ્રાહ્મણ દેવતાને બતાડ્યો ને એને ઉપાય પૂછ્યો પ્રાર્થના કરી કે કોઈ ઉપાય વ્રત હોય જેને કરવાથી મારી દરિદ્રતા હંમેશા બદલે સમાપ્ત થઈ જાય મા ઘર में લક્ષ્મીનો વાસ થાય તો એને બ્રાહ્મણ દેવતાએ મને એક વ્રત બતાડ્યું ભગવાન સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત એના બ્રાહ્મણ દેવતા મને કીધું આ વ્રત તમને 24 કરવાય 12 પૂર્ણિમા 12 સંક્રાંતિ बस एना नियम पालन में कर्यु मैं भगवान सत्यनारायण 24 व्रत कर्या और परिणाम स्वरूप भगवान सत्यनारायण माँ बाते कृपा थी और मैंने अच्छो खासो रोजगार मळ्यो मारा घर में लक्ष्मी नो वास थयो आ सब भगवान सत्यनारायण की कृपा नो प्रसाद है एम कहता आदिवासी भेड़ मेला करो आश्चर्यचकित थी गयो हे ब्राह्मण देवता आओ चमत्कारिक व्रत आ व्रत सत्यनारायण भगवान व्रत वो भी करूँगा आन व्रत नो विधि विधान मने बताड़ो भगवान सत्यनारायण व्रत विधि विधान ब्राह्मण देवता की श्रवण करी कथा श्रवण करी प्रसाद ली और जल पीनी आदिवासी भीड़ मेड़ो लकड़ा रो महल ने बारते निकरियो महल ने बारते से भाव मिली ने आवे तो लकड़ी नो ई मस्तक माता धारण करे एटला पहले हाथ में पाड़ी लीन संकल्प लगे हे सत्यनारायण भगवान आ लकड़ी नो भाव विश्वास थकी मने जे भी दाम मिलेगा एने थकी તમારે વ્રતની પૂજન સામગ્રી ખરીદુંગા ને આજે જ ઘેર જઈને વિધિ વિધાન થી તમારો સત્યનારાયણ ભગવાન વ્રત કरूंगा એમ સંકલ્પ લઈને જैसे ही સંકલ્પનો પાણી ભારા માથે પડે લકડીના ભારા માથે ઈ જે સાધારણ લકડીનો ભારો હતો ઈ ચંદનની લાકડી में भारा में परिवर्तित થઈ ગયો બોલે સત્યનારાયણ ભગવાન की जय હવે જે હે આદિવાસી ભીલ મેળો લકડો विचार करे आ मारा साधारण लकड़ी चंदन की लकड़ी भगवान सत्यनारायण की कृपा की ही बड़ी गई है अब निश्चय आज ये लकड़ी है ये चंदन की लकड़ी गरीब लोग खरीदे ने बस की बात नहीं है जो धनवान लोग इस खरीद सके इन्हें तय करियो कि जो धनवान लोग एवं नगर में जाऊंगा तारे से मारे आज चंदन की लकड़ी वेसाएगा निश्चय करिए जो धनवान लोग रहता है एवं नगर में ये आदिवासी भीड़ में लकड़ो लकड़ी सवारो धनवान लोगों ने नगरी में गयो सारी लकड़ी भगवान सत्यनारायण की कृपा थी कि वेसाएगी और राजी राजी भगवान सत्यनारायण व्रत की पूजन सामग्री लेनी ये आदिवासी भील मेड़ो लकड़ो आपणे घेरावी ने आसपास बंधु बांधव ने हादी की विधि विधान थी सत्यनारायण भगवान व्रत आदिवासी भील मेणे संपन्न कर्यु एने आदिवासी भील मेणे भी एना ब्राह्मण ने भाती मित्र ब्राह्मण ने भाती 24 व्रत कर्या 12 पूर्णिमा 12 संक्रांति और भगवान सत्यनारायण एना आदिवासी भीलमणा माथे भी एना ब्राह्मण की भाती कृपा थी ने ई आदिवासी भीलमणो भी धनवान थी गयो पुत्रवान थी गयो न्याणा लोक में सुख भोगीने अंत में श्री हरि वैकुंठ धाम ने प्राप्त बोले सत्यनारायण भगवान की जय अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम वदे जानकी नायकम श्री रामचंद्र वदे बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय द्वारिकाधीश की जय रणछोड़ राय की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सत्यनारायण देव की जय अच्छी सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय सूजी महाराज सहित 1000 ऋषि जो नैमिषारण्य तपोवन में यज्ञ मंडप में बैठा है फिर ही प्रश्न करे महाराज तीसरा नंबर भूतल माता केने सत्यनारायण भगवान व्रत कर्यो मार भणवानी इच्छा है सूजी महाराज के ऋषि मुनि ध्यान थी गणो एक उल्कामुख नामनो राजा रे ये राजा जितेंद्री रे सत्यवादी रे ने प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाए भगवान ना दर्शन करे प्रतिदिन और जितना भी ब्राह्मण मंदिर में बैठा सब ब्राह्मण ने ये राजा दक्षिणा आले एना राजा नियम हतो आज पूर्णिमा दाड़ा राजा रानी सहित भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर गया भगवान लक्ष्मीनारायण दर्शन कर्या जेटला भी ब्राह्मण मंदिर में बैठा था सबने दक्षिणा ली सीधा राजा
ભદ્રશિલા નામની નદીની કિનારે જઈ ને ભગવાન સત્યનારાયણ વ્રતની તૈયારી કરી રહ્યા હતા और राजा ने नगर में व्यापार करवा बल्ले प्रतिदिन एक वाणियों दिल्ली नगरी थी व्यापार करवा बल्ले नदी पार करीने राजा नगर में व्यापार ની સાગોઈ નાવડા મિલીને આવતો તો આજે જવર આવ્યો પૂર્ણિમા દાડે નાવથી ઉતર્યો ને એની દ્રષ્ટિ રાજા રાની માથે પડી આખી રાજા રાની સહિત કયા દેવતાનો વ્રત પૂજન કરી રહ્યા એ દેખવા હારું રાજાને સમીપ જઈને રાજાને હાથ જોડીને વિનંતી કરે हे राजन आप प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक कया देवता व्रत पूजन करी जाओ राजा हो गए वो सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन करे वाणी फेरी क्या प्रश्न सत्यनारायण भगवान व्रत ये कई व्रत है राजन एना व्रत करवाથી શું લાભ है મને બતાડો राजा के कि आज ये सत्यनारायण भगवान व्रत करे एने घोर में धन धान वृद्धि था दुर्भाग्य पड़े सौभाग्य नहीं प्राप्ति था नि संतान हो संतान नहीं प्राप्ति था पुत्रहीन ने पुत्र नहीं प्राप्ति था भययुक्त मनुष्य भयથી मुक्ति जाए बंधन में पड़े बंधन मुक्ति जाए संग्राम में युद्ध में कोर्ट कचहरी में सब में विजय वालों आ सत्यनारायण भगवान व्रत है तो राजन तमारे राज्य में मो व्यापार करा बल्ले आओ ने 10 वर्ष व्यापार करूं तमारे प्रजा हमेशा सर्वदा सुखी नजर आवे हैं सुखी है तुम्हारी प्रजा समय माते इंद्र महाराज की कृपा से बरसात थी रही है राजकोष भी परिपूर्ण है सेना भी तमाम पर पर्याप्त है आज सब कुछ खुशहाली राज्य में होते हुए फिर भी आज तुम्हें व्रत कई कारण से कर रहा हो तो राजन के मारे पास सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है मारा बाद राजगद्दी माता कौन राज करेगा पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी क्या व्रत कर रहे हो एम कहते माणी हो गए राजन मारे भी 10 साल थी शादी थी नहीं अभी तक कोई संतान नहीं है એટલે હું भी आ सत्यनारायण भगवान व्रत आप करी रहा करूँगा आन व्रत विधि विधान मने बताड़ो भगवान सत्यनारायण व्रत विधि विधान राजा तक श्रवण करी कथा श्रवण करी प्रसाद लई राजा नगर व्यापार करी वाणी हाथ घेराव्यो घेरावीने लीलावती नामनी एनी पत्नी सेठाणी थी इन थकी बात करी कि हे प्रिय आज मो एवो व्रत हुणीने आव्यो उल्कामुख राजा थकी हुणीने आव्यो जेने करवाथी संतान नहीं प्राप्ति राजा उल्कामुख स्वयं पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी नदी ની किनारे अपनी रानी सहित आ व्रत कर रहा था नदी किनारे तो सेठाणी खुश थी और सेठ जो है हाथ में पानी लेने सेठाणी ने हमें संकल्प ले वो संकल्प ले हे सत्यनारायण भगवान जनदाड़े मारे गए संतान थाएगा उल्कामुख राजा थे कि जे व्रत सत्यनारायण भगवान व्रत होनी ने आव्यो अवश्य करूँगा भाई संकल्प लीधो भगवान सत्यनारायण ये व्रत नो संकल्प लीधु एने कारण थे कि प्रसन्न थिया और सेठ माते कृपा थी भगवान सत्यनारायण लीलावती गर्भिणी थी 10 महीने पश्चात यानी कन्या उत्पन्न थी जब शुक्ल पक्ष नो चंद्रमा वधे एम लड़की बधवा लगी ओ एनो नाम कलावती नाम रखवा में आव्यो अब सेठ जी तो परपाते जाए व्यापार करीने हाथे आवे प्रतिदिन एटले व्यापार में मग्न था भगवान सत्यनारायण व्रत नो संकल्प जे आंकड़ी ली भूली गया सेठाणी याद कराव्यो कि तमे मारा हमें उल्कामुख राजा ने मोड़ा थी भगवान सत्यनारायण व्रत की महिमा श्रवण करीने आव्या था मारे हमें आंकड़ी दी थी कि संतान धागा भगवान सत्यनारायण व्रत करेंगे भगवान सत्यनारायण ने अपने माथे कृपा थी है ना अपने घरे पुत्री कलावती उत्पन्न थी है एटले आपणे जे व्रत नो संकल्प से आंकड़ी भगवान सत्यनारायण कथा या व्रत की लीधी थी ये पूरी करवानो समय तो वाणियों हो गए कि अभी तक काफ़ी खर्चो थी गयो है ने थई है तो लड़की थी है विवाह कन्या ने विवाह कराऊंगा भी भगवान सत्यनारायण व्रत नो संकल्प भी पूरू कर दूंगा एम करी ने वाणियों जो है भगवान सत्यनारायण जे व्रत नो जे आंकड़ी दी पूरी करे भगवान सत्यनारायण माता नाराज थी और समय निकलतो जाए 8, 10, 12, 13 14 वर्ष थी जे लड़की विवाह योग्य थी जाए और सेठ जो है प्रतिदिन सुबह जाए व्यापार करीने हाजे आवे एक दाड़ो प्रातःकालना समय में सेठनी नजर आपणी पुत्री कलावती माते
आंगन में सहेली ने हाथे खेलती थी पड़े तो विचार करे कि હવે માં લડકી પીવા યોગ્ય થઈ ગઈ એને હાથ પીરા કરવા એમ કરીને વાણીએ નિશ્ચય કર્યો કે બે વડારિયા ઘેરે આમંત્રિત કરો શેઠે બે વડારિયા ઘેરે આમંત્રિત કર્યા વડારિયાને ઘેરે આમંત્રિત કરીને વાત કરી કે મારે એક જ પુત્રી છે એનું નામ કલાવતી એને બદલે સુંદર સુશીલ ભણ્યો ખાનદાની સુરો दुनिया में कहीं भी खूणो जाओ अपने जो जे भी तमारो मेहनतानो थाय और किरायो थाय ये सब कुछ हूँ तमने आल दूंगा ने अगर रिश्तो पसंद आव्यो तो वो तमने इनाम भी एम तय करीने वडारिया ने तैयार कर्या वडारिया सेठ ने घर थी रवाना थया अपना खुदना घर में आवीने बे वडारिया विचार करें कि हवे सेठनी कन्या बल्ला कया नगर में तो आपणो काम सरलता थी थी जाए ने आपणा जल्दी से जल्दी सेठ थी इनाम मळी जाए और एम तय करीने बे वडारिया कांचन नगरी अर्थात कलकत्ता नगरी जावो तय करे बे वडारिया सेठ कलावती सेठनी कन्या कलावती बल्ले वर बुधवा बल्ले कलकत्ता नगरी रवाना थे घेरे घेरे फरे बे दाड़ा थया 3 दाड़ा थया जेवो सूरो कलावती बल्ले जूतो तो एवो एने सूरो 12 ने 13वें दाड़े एने मळे और एनो नाम पिताजी नाम केटला उदी भण्यो कई जगह माते रहे ये सब कुछ नोट करी ने बे वडारिया सेठ पर दिल्ली नगरी में आवे दिल्ली नगरी में आवी ने सेठ ने बात करी तमारी लड़की कलावती बल्ले हमें वर उदी लीधो कांचन नगरी में कलकत्ता नगरी में तमारी लड़की बल्ले सुयोग्य वर उदी लीधो एनो नाम आ है पिताजी नाम आ है और आटलो बढ़े तो को है ने खानदानी छोरो तमार लड़की की शादी आज कलकत्ता नगरी में आना वैश्य कुमार से कराओगा तमार लड़की 100% सेठ ने फिर भी विश्वास नहीं थियो है ने मुकुद दिखी ना वो कलकत्ता नगरी में आनो सब कुछ पतो वगैरह मने आलो सेठ रवाना थियो कलकत्ता नगरी में सूरो दिखी ने आव्यो घर बार दिख्यू खानदान वगैरह सब दिगी ने विधि विधान थकी अपनी पुत्री कलावती नो विवाह कलकत्ता ने वेश्य थकी संपन्न कर्यो पर विवाह समय में एना वाणिया से व्रत नो जे संकल्प जे आंकड़ी एनी पत्नी लीलावती नामे लीधी थी ई पूरी करी नहीं भगवान सत्यनारायण एन माता नाराज थी ने भगवान सत्यनारायण दंड डालनो विचार कर रहे हैं कि जब तक आना वाणिया ने कोई नहीं कोई सजा नहीं डालो तब तक आप व्रत को संकल्प पूरा करो आंधड़ा हारो समय में मलिन विचार करे जे बे मलिन व्यापार करा बल्ले कया नगर में था रत्न सारपुर नगर जावो तय बम्बई नगरी माया नगरी बम्बई नगरी जावो तय था और जे धन व्यापार में लगाड़ो पड़े एनी पुटली ने तैयार करी और जे राशन सामग्री रास्ता में खावा पीवानी जुए एनी राशन सामग्री पुटली तैयार करी बे पुटली तैयार करी हारो समय बे नावड़ा में भाई यात्रा प्रारंभ करी 8 10 12 दाड़ा जे भी यात्रा में लागे यात्रा पूरी करी ने बे हारो समय रत्न सारपुर नगर अर्धी रात्रि पहुंचे बम्बई नगरी अर्धी रात्रि पहुंचा बे हारो समय अवे एक कुछ दूर चबूतरो तो चबूतरा ने थोक में वृक्ष तो बे वृक्ष ने थोक में हारो समय विश्राम कर गए और माता तारा धन्य पुटली गाली ने भगवान की माया थी बे हारो समय गहरी निद्रा में पहुंची अब भगवान सत्यनारायण जया अवसर नी जया मौका नी तलाश कर रहा था इन्होंने मली गिरी और वैकुंठ ना द्वार पर जे भी जे बे था बे ने भगवान ने कीधु आप बे सुना आया हो
મારા પાસ આવો. તો બોલે મંદર બે જય વિજય ભગવાનને પા ગયા. ભગવાને કીધું દેખો તમને બેને સોર રૂપ ધારણ કરી સોર બનીને જવું હોય ને બંબઈનો રાજા એ ચંદ્રકેતુ નામનો રાજા એના મહેલમાં ચોરી કરવી ચોરી કરવા બાદ જે ધન તમને રાજકોષ થકી પ્રાપ્ત થાયગા રાજાના મહેલ થકી પ્રાપ્ત થાયગા એ ધન જે હારો સમય આપણે बम्बई नगरी में आ गए व्यापार करता बल्ले दिल्ली नगरी थकी ने सोदरा माता हूता थका माता तारा धननी पुटली गाली थकी ई धननी पुटली खुल्ली ने राजा नो चुरावे धन एनो पुटली भेगो मेली ने तमारा कुछ दूर जाइने अलोप थई जावो है. तो भगवान ने के अनुसार जय विजय बे सोर बनी नहीं गया चंद्रकेतु राजा ना महल में चोरी करी चोरी करवा बाद से राजा ने महल तक धन प्राप्त था ई धन से आरो समय होता था व्यापार करा धन लाव्या था ने धन ने पुटली से माता तरह गाली थी इन्हें पुटली ने खुली राजा ना चुरावे धन पुटली पे को मिली ने भगवान ना दूध जय विजय बे सोर बनी ने आव्या था कुछ दूर जाए ने अलोप थई ने भाई राजा ना सिपाही लगा दौड़ता दौड़ता सोर ने पसड़ी आव्या. હવે સોર થશે અહીં અલોપ થઈ ગયા હતા પણ જઈ જગમાંથી અલોપ થયા ये पेला ऊंचा था તો એની જગ્યા માથે રાજાના સિપાહી આવીને ઉભા રહ્યા જે હારો સમય સમુદ્ર માથે ઉતા હતા તો એણે દીખ્યું રાજાનો ચુરાવે ધન પુટલી ભેગો પડ્યો દીખ્યું और રાજાનો ધન ઉરકી લીધું એટલે એણે તય કર્યો સિપાહી કે આજે હોતા હે इस बे सोरे एम करी ने बेन ने अंदर में बैठा करया हथकड़ी बांधी ने राजन हमें पेश करया ए राजन आ बे सोरे तमारो धन चुरावी लई गया आने बल्ले हूँ सजा राजा ए सजा ની घोषणा करी 1 साल ની कारावास 1 साल ની जेल बेहारो समय दिल्ली नगरी थी बम्बई नगरी व्यापार करा बल्ले आया परंतु पड़िया जेल में. अब घेरा हूँ आल दे घेरा सोर पड़े नहीं है जितनो भी धन धान्य तो रुपया रकम सब सोर हमरी ने लई माया में हो गई और कलावती लीलावती इन्हीं भी दुर्दशा आ जाए मांगी खा गई ये भीख मांगी ने पेट भरे एवी दशा अवे गिरे गिरे भीख मांगे कलावती लीलावती ने दर दर नी ठोकरे खाई एवी दशा આવી ગઈ 12 મહિના સુધી ભિક્ષાવૃત્તિ કરીને કલાવતી લીલાવતી આપણો પેટ ભર્યું 12 મહિને પશ્ચાત यकाएक कलावती कन्या भिक्षा लेते लेते एक ब्राह्मण ने द्वार माते भिक्षा ले वाले पहुंची जाए जय मां सत्या भगवान कथा थी रही ब्राह्मण ने गिरी भी कथा थी रही द्वार माते कलावती उभी भिक्षा लेते कोण आले भगवान ની कथा थी रही હું સાંભળવા ભાઈ એમ કર્યું કલાવતી કથા સાંભળવા બદલે બ્રાહ્મણ ની ઘરે ભાઈ कथा समाप्त थी प्रसाद लीधो तत्पश्चात जितना भी श्रोतागण प्रसाद देने के प्रस्थान करी गया सत्यनारायण सत्यनारायण करते जाने ने कलावती ब्राह्मण पास आई ने आप लोग से दुख है कि ब्राह्मण देवता ने व्यक्त करी कि हे ब्राह्मण देवता मारे पिताजी ने मार पति देव 12 महीना थिया बम्बई नगरी में व्यापार करवा बल्ले गया है अभी तक कोई शुभ समाचार प्राप्त थया उन्होंने कया संकट में बे पड़े हैं ने हमारे घरे भी सोर पड़ा अनाज रकम रुपया सब सोर हमारी ले गया ने हमारी भी दुर्दशा आएगी ब्राह्मण देवता 12 महीने थिया भीख मांगी ने पेट भरी हे ब्राह्मण देवता एवं कोई व्रत नियम हुआ है जेने करवा थी हमारो संकट नो निवारण थी जाए ने बे हारो समय सकुशल घेरा भी थी या राजी कुछ मजा में है ये व्यापार कर रहे हैं ओम नमः शिवाय तो हे ब्राह्मण देवता મને એવું વ્રત નિયમ હોય તો બતાડો તો આપની કૃપા મારા માથે થાય
તો બ્રાહ્મણ દેવતા કીધું આ ભગવાન સત્યનારાયણ વ્રત તમારું કલ્યાણ અવશ્ય કરેંગે. આ ભગવાન સત્યનારાયણ વ્રતનો સંકલ્પ લો, આને વ્રત કરવાનો આંકડી લો. भगवान सत्यनारायण ने तमाम माता अवश्य कृपा थाएगा. या तो बे हारो समय सब कुछ गिरावी देंगे. ये राज्य की मजा में ये व्यापार कर रहे हैं, हमेशा तुम्हारे काम में पड़ेगा. तो ठीक है ब्राह्मण देवता तमारा आदेश मो आ सत्या भगवान की व्रत करवानी आंकड़ी लूँ. तमारा आदेश तमे तमारा आदेश मने संकल्प तमारा आदेश संकल्प बोलो. तब संकल्प ब्राह्मण ने आती लई भगवान व्रत करवानो सत्या भगवान विजय दाड़े व्रत करवानो संकल्प कीधु कलावती ने प्रसाद लई ने अर्धी रात्रि कलावती गिरावे तेनी माता लीलावती के पुत्री कलावती तो रोज तो जो है जल्दी आई जाए भिक्षा मांगी नहीं. आज तो लेट केम थी गई तने आबा में देर केम थी गई. तो कलावती एम के माता जी वो भिक्षा लेते लेते ब्राह्मण ने द्वार माते भिक्षा लेवा पहुंची गई. तो अँ कथा थी गई. कथा अमर में बही गई. कथा समाप्त थी प्रसाद दीधो पास आप रोजे दूग तो कि ब्राह्मण देवता ने हमें व्यक्त कर्યું ने ब्राह्मण देवता ने प्रार्थना करी कोई एवं व्रत नियम हुआ तो ब्राह्मण देवता बताड़ो जेने करवा थी कि अमारो आ सब संकट आ दुख सब मળી जाए. तो एने ब्राह्मण देवता एक व्रत बताड़્યું. तो लीलावती के पुत्री कलावती एवं कई व्रत बताड़્યું तने. तो कलावती के भगवान सत्यनारायण भगवान व्रत एम के तमे सेठाणी लीलावती ने सेठनी बात याद आई जा. यह कलावती आज तक 13 वर्ष पहले तारे पिताजी मारा में आणास व्रत नो संकल्प भगवान सत्यनारायण भगवान व्रत नो संकल्प मारा में लीधु तू जे के संतान थागा ने सतना भगवान व्रत करेंगा. भगवान सत्यनारायण की कृपा थी पुत्री कलावती तू उत्पन्न थी पर तारा पिताजी व्रत नो संकल्प पूરું કર્યું. विवाह में करावी दूंगा एम कीधु तारा पिताजी ने. विवाह में भी तारा व्रत नो संकल्प तारा पिताजी पूરું કર્યું. तो निश्चय ही आ सब जो है आ सब संकट आवी हुआ है. ये सब भगवान सत्यनारायण व्रत नो संकल्प पूરું नहीं करवाते कि आवी हुआ है. आ व्रत तम पुत्री कलावती कालेश करो एम के तम कलावती के हे माता जी मोतेड़ा ब्राह्मण ने आते संकल्प लेने आवे कि आ व्रत मु कालेश करूंगा. तो अर्थात बीजे दाड़े कलावती लीलावती भी सत्या भगवान व्रत करवा बदले तैयार थी गई. बीजे दाड़े कलावती लीलावती आई बीटी भी विधि विधान थी कि सत्या भगवान व्रत કર્યું. ये फेरी आंकड़ी थी भगवान सत्यनारायण ने हमें ये सत्या भगवान हमें फेरी व्रत करेंगा एटला पहले बे हारो समय सकुशल घेर आवी जवा जुए या राज्य खुशी मजा में नहीं व्यापार करी रहा है एवं शुभ समाचार हमें कान में पड़वा जीव. भगवान ने भगवान सत्यनारायण ने आंकड़ी ली थी कलावती लीलावती बे. भगवान सत्यनारायण होय छे कलावती लीलावती आंकड़ी ली थी एने कारण थी कि कलावती लीलावती माते सत्या भगवान की कृपा था. और जया राजा है चंद्रकेतु ना राजा है बंबई नगरी राजा है बे हारो समय में जेल में बंद कर दीधा. एना राजा ने भगवान सत्यनारायण ब्रह्म मुहूर्त में सपनों वाले के राजन पहला से हारो समय दिल्ली नगरी थी वाणिया व्यापार करा पहले ता नगर में आया था. एने तारो धन चुराव्यो नहीं है ये मारी माया थी कि जेल में पड़े आए. तो इन्हें प्रातःकाल जेल थी मुक्त करी हथकड़ी कटावी शौर कर्म इत्यादि करावी अच्छस्त वस्त्र पहरावी ने जे धनी व्यापार करा बल्ले खुदना घर थकी लाव्या था एन थकी दुगनो धन आली ने तो इन्होंने बेने विदा कर हे राजन. तो अगर 11 बजते ही प्रातः 11 बजते ही बे हारो समय बे वाणिया ने विदा नहीं कर्या तो तने धन राज्य पुत्र सहित समाप्त कर. राजाए आवु सपनों भयानक सपनों दिख्યું એના બાદ રાજાની નિંદર ઉડી ગઈ. એને પૂરે નિંદર આવી ને રાજા ફટાફટ નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ ગયો દરબાર में આવ્યો. દરબારીની વાત કરી આપણે જે સપનું એને રાજાએ દીધું એ સપનું એને દરબાર में બેઠા હતા જેટલા બી દરબારી એને સબને કીધું કે આપણે આતે તો અપરાધ થી જે પેલા આરો સમય આપણે જેલ में બંધ કરી દીધા ને દિલ્હી નગરી વાળા ઈતે બે વાણિયા તો નિર્દોષ હતા एने આપણું ધન ચુરાવ્યું નહીં એવું સપનું में भगवान सत्यनारायण में દીખ્યું है. एने कीधું है कि अगर एने बे हारो समय ने तत्काल जेल थी मुक्त नहीं करेगा तो तने धन राज्य पुत्र से समाप्त कर दूंगा. एटले तत्काल
રાજાએ સિપાહીને આદેશ આલ્યો કે પેલા જે હારો સમય જેલમાં બાંધીને જેલથી મુક્ત કરી હથકડી કટાવી શૌર કર્મ ઇત્તિ કરાવી અચ્છસ્ત વસ્ત્ર પહેરાવી મારા અભિનવી પેશ કરો રાજાની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ સિપાही જેલખાનામાં ગયા જેલથી મુક્ત કર્યા બે હારો સમયને शौर कर्म इत्या करी अच्छस्त्र वस्त्र पहरावी हमारे दरबार में हारो समय पेश कराया भगवान ने कहे अनुसार और बे हारो समय घबराई रहा राजा 12 महीने बधी जेल की सजा आली ने अभी फांसी पर लटकाने तैयारी थी परंतु राजा भी घबराई रहो है कि आना फटाफट विदा नहीं करूं तो मारो उलट पुलट थी राजाए बे हारो समय ने कीधु आपे कोई अपराध नहीं करियो और हमने गलती थी आपने जेल में नाख्या हमने क्षमा करो एम करी राजा जो है दुगुनो धन भगवान ने के अनुसार बे हारो समय ने हाले ने सिपाही लगने के राजा ने सिपाही ने के राजा क्या बे हारो समय ने बे ने नदी तट मते सुड़ियाओ एम करी राजा ना सिपाही बे हारो समय ने नदी तट मते छोड़वा जाए तत्पश्चात वाणियों जो है जे धन आने तो राजाए इन नाव में अच्छी तरह स्थापित करी ऊपर लता पत्र वेलड़ थी ढाकी दे पसे ने विचार था कि रस्ता में आपने के लूटी लिया तो एम करीने वाणियों जो है बे चौकीदार तैयार करे बे चौकीदार ने के आन में नावड़ा में आप दिखी लो आटली मात्रा में धन है आ धन हमारा दिल्ली नगरी में गिरे सुरक्षित पहुँचवानी पूरी जिम्मेदारी तमारा बे चौकीदारानी है और एनो मेहनतानो तय करे वाणियों एने बाद विचार करे कि हवे आपणे भोजन करी बाजार थकी खरीदारी करीने पासा आवा नादाड़े हारो समय बे हूँ ये विचार करी रहे ने भगवान सत्यनारायण हूँ विचार करी रहे कि आज हारो समय जेल थकी मुक्त थिया इधर कलावती लीलावती से घेरे आंकड़े ली एंत की मुक्त थिया पर एने से वाणिया 13 शब्द और पहले संतान थागा ने भगवान सत्यनारायण व्रत करूंगा ऐसी आंकड़ी एने वाणिया लीधी थी मारी अभी तक एने पूरी करी नहीं भगवान सत्यनारायण स्वयं साधु रूप धारण करी दंडी स्वामी रूप धारण करी हाथ में लाकेट लई लाकेट कुर्ता कुर्ता नाव समीप जाइए एना वाणिया की प्रश्न करे हो प्रश्न करे अगले अध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की जय अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजे बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय द्वारिकाधीश की जय रणछोड़ राय की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सत्यनारायण देव की जय अच्छी सत्यनारायण व्रत चतुर्थ अध्याय भगवान स्वयं साधु वेश धारण करी और हाथ में लाकेट लेने लाकेट गुड़ता गुड़ता वाणिया पा नाव समीप जाइने प्रश्न करी ये वाणिया ता नावड़ा में हूँ है आया अंदर तो वाणिया हो गए हे साधु महात्मा तमारे पूछवानो हूँ मतलब मार नावड़ा में कुछ भी हो फिर भी तमे प्रश्न करियो है तो तमन नावड़ा में हो दे गई रही साधु महात्मा कहे कि मन ते नावड़ा में घास फूस वेलड़ नजर आई वाणिया हो गए हे साधु महात्मा मारा नावड़ा में घास फूस वेलड़ा से इन्हें अलावा नावड़ा में कुछ नहीं है साधु महात्मा हो गए तारे मोड़े से वचन निकली हासो थाय एम कहीं नहीं भगवान साधु रूप में आया था ई कुछ दूर तट नदी तट माते वल्लो तो अना वल्ला ने थोक में जाइने भगवान विश्राम करी रहे भगवान ने खबर थी वाणिया नावड़ा में धन गायब मिलेगा वाणियों मारी शरण में अवश्य आवेगा अवे हारो समय बे खावानो खाई बाजार थकी खरीदारी करीने पासा आव्या ने वाणियों
નાવડા में પગ મેલે એટલા પહેલે વિચાર કરે કે એક વખત નાવડા में ધન સુરક્ષિત है કે નહીં એક વખત દીખી લો એમ કરી લતાપત્ર વેલડા અદર કરી નાવડા में જોવા જાય તો વાણિયાને નાવડા में ધનનો નામો નિશાન ને મળે જે ધન તો બી કાસપૂસ વેલડા में પરિવર્તિત થઈ ગયું હતું अब धन गायब दिखी वाणियों घबराई गयो આજે ગુંડા માંડ્યો और चौकीदार ने पूछे कि आम धन तो गायब थी चौकीदार गए कि हमें नावड़ा माता ने माते से बराबर हमारी नजर नावड़ा माते आई कोण आवीस तो तुम्हारा धन ले को કોઈ મારા થઈ ગયા वाणिय जो है नावड़ा में लता पत्र बेलड़ा ये सब खाली करने के फिर भी धन पतो लागू धन गायब देखने वाणियों जो है दिमाग में ठेस पहुंचेगी રોજે બાવણ और वाणियों बेहोश थी जाए मूर्छित थी जाए कुछ समय बाद होश आवे तो जमाई साहब ने कहे जमाई साहब अपना धननो पतो लागू के तो जमाई साहब हो के पिताजी माने सब बात समझ में आई पेला से साधु महात्मा आया था ने हाथ में लाकेट लेंगे हैं એની જ ये કલા तमे झूठू वचन केम बोलिया नावड़ा में धन હતો तो हासो हासो बोलता के तमे क्यों के नावड़ा में घास फूस वेलड़ा से एने पूछ्યું એને અનુસાર ને એણે કીધું તારા મોઢા જે વચન નીકળ્યું હાસું થાય એટલે જ એનો હરાપ આપણા માથે લાગી ગયો અને આપણો ધન ઘાસ ફૂસ વેલડા में परिवर्तित થઈ ગયો है ई જે સાધુ મહાત્મા है ને મને બલ્લાન ને से બેઠા થકા આન થકા નજર દેખાઈ રહ્યા અને માય એનાની પાસ જંગા એને માફી માંગંગા કે આમાં વાતે જૂઠું બોલવાનો અપરાધ થઈ ગયો હોય અમને ક્ષમા કરો થઈ શકે એની કૃપા થઈ જાય આપણને માફ કરી દે ને ધન જેમ હતો પાછો નાવડા में कर दे तो करिए दे हेंडो एम કરીને હારસમાં બી દોડતા દોડતા એના સાધુ મહાત્માને પોગમ પડ્યા પોગમે જઈને બે હારસમાં બહી ગયા ને વાણીઓએ હાથ જોડીને સાધુ મહાત્મા થકી પ્રાર્થના કરે हे साधु महात्मा मावते जे है झूठ बोलना अपराध थी गयो नाव में जे है राजा धन आले तू धन तू मारा मोड़ा निकरी गयो घास फूस वेलड़ा है तमे कही तू तारा मोड़ा जे निकरी वचन हासो थाय ने एमस थई गई भगवान अब साधु महात्मा ने आ धन घास फूस वेलड़ा में परिवर्तित थई गयो तमा हारा पासो लई लो ने अमारो धन जेम तो एम नावड़ा में पासो कर दो મને ક્ષમા કરો માવતે જૂઠું બોલાઈ ગયો હોય મને માફ કર દો હે સાધુ મહાત્મા એમ કરે બાર બાર સાધુ મહાત્માને પ્રાર્થના કરે વાણીઓ હો फिर भी साधु महात्मा थकी मोड़े एक शब्द निकले પછી વાણીઓ વિચાર કરે થઈ શકે મારા માથે જે દુઃખ પડ્યું સાધુ મહાત્માને હોણાવો તેનો હૃદય પીગળી જાય ને મા માથે કૃપા કરતી ને મને માફ કરતી એમ કરીને સાધુ મહાત્મા કહે हे साधु महात्मा 12 महीना पहले दिल्ली नगरी थी व्यापार कर बल्ला हमें हारो समय बे बम्बई नगरी में आव्या ने आव्या एवा सोर पड़ी नहीं पड़या जेल में ने 12 महीने होती जेल ने याद ना भूगी अबे हमारे दाड़ा अच्छा आव्या था ने राजा हमारे निर्दोष मानी ने जो है हमने जेल थी मुक्त करया ने आजी धनाली ने हमने विदा करया था राजाए હવે અમે વિચાર કરીએ તો વિદેશ में તમે વેપાર કરવા આવ્યા હતા પણ વિદેશ की પરાપત રહી ને હવે ખુદના દેશ में વેપાર કરાંગા આ જે ધન રાલે તો રાજાએ એના વેપાર में લગાડાંગા ना हमारी जिंदगी की जितनी अधूरी इच्छा है ने आ धन की पूरी करेंगे मत हमारा आशा नो महल हमें तैयार करे तो पण हे साधु महात्मा ई आशा नो महल धनस गायब थी गयो એટલે ધરાશાયી થઈ ગયું हे साधु महात्मा आमा माते कृपा करो दया करो ने हमारो धन तो से पासो कर दो हमें घेरे पूछेंगा कि हूँ कमाई ने आया हूँ लईने आया थे बे आईबीटी बी कलावती लावती ने हो बताड़ांगा हैं आमा माते दया करो साधु महात्मा कृपा करो एम करी प्रार्थना करे एनी प्रार्थना समाप्त था ने पछे भगवान सत्यनारायण साधु महात्मा नो वेश जे धारण करीने आव्या था ई त्याग करीने भगवान सत्यनारायण खुद अपना स्वरूप में प्रकट थे बोले सत्यनारायण भगवान की जय शंख चक्र गदा ने कमल पुष्प चतुर्भुज जनार्दन भगवान लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण एना वाणिया ने सम्मुख प्रकट थे ने भगवान कहे हे वाणिया
आज तक 1314 વર્ષ પહેલે ઉલ્કામુખ રાજાને બોલ્યા હતા કે મારી વ્રતની મહિમા શ્રવણ કરીને આવ્યા ને તારી પત્ની લીલાવતીને અમે મારી આંગળી દીધી સંતાન થાગા અને હું તમારો સત્યનારાયણ ભગવાન વ્રત કरूंगा મારી કૃપા થકી તારે ઘેરે પુત્રી કલાવતી ઉત્પન્ન થઈ फिर भी તે વ્રતનો સંકલ્પ પૂરું કર્યું ને और ફેરી તે વિચાર કર્યો કે વિવાહ કરાऊंगा આ લડકીની એને હાથે હાથી મારો વ્રત भी संकल्प भी पूરું कर दूंगा એમ તે फिर भी તે વિવાહ में भी મારો વ્રતનો સંકલ્પ તે પૂરું કર્યું ને એટલી મારી માયા થકી તું જેલ में ગયો 12 મહિના જેલની યાતના ભોગી ને ઘેરે भी તારા ઘેરે भी દિલ્હી નગરી में તારા ઘેરે સોર પડ્યા નાના જ રકમ રૂપિયા सब સોર આમરી લઈ ગયા ને કલાવતી લીલાવતીની એવી દુર્દશા આવી ગઈ કે બેચારી ઘેરે ભીખ માંગીને પેટ ભરી રહી પાણીઓ હજી દુઃખી થઈ પવિત્ર જમીન ખસા ભગવાનને આપણા सम्मुख દીકીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો और भगवान से प्रार्थना करे हे दीनानाथ वो तमारो अपराधी वास्तव में अपराधी तमारो व्रतનો संकल्प में मारी पत्नी लीलावती ने हमें लीधु संतान थाने व्रत करूंगा आपनो ये व्रतનો संकल्प में तमारो पूરું नहीं કર્યું તમારી કૃપા થકી મારે પુત્રી કલાવતી ઉત્પન્ન થઈ मैं तमारो व्रतનો संकल्प પૂરું કર્યું विवाह में कराऊंगा वास्तव में मैं विवाह में भी तमारो व्रतનો संकल्प પૂરું કર્યું भगवान वो अपराधी मूर्ख हूँ अज्ञानी हूँ ब्रह्मा तक तुम्हारी माया नहीं जान सकता वो जन्म जन्म अज्ञानी મને ક્ષમા કરો भगवान હું જીવું એટલે તમારા વ્રતને પૂજન કरूंगा ભગવાનનો बार बार दंडवत प्रणाम करे क्षमा मांगे भगवान ने विविध नामों की स्तुति प्रार्थना करे वाणियों तत्पश्चात भगवान दीनानाथ भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान कमलापति भगवान जनार्दन भगवान सत्यनारायण एने माते प्रसन्न थे वाणिया ने प्रार्थना थी और भगवान कहे ठीक है वाणिया 1314 વર્ષ पहले से व्रतનો संकल्प तारी पत्नी लीलावती हमें लीधु तू संतान थाय व्रत करूंगा यही व्रतનો संकल्प आ नदी तट माते पूરું कर एने बाद तो नावड़ा में सोएगा नावड़ा में जिमतुम धन पासु થઈ जाएगा एम कहीने भगवान तो अंतर ध्यान થઈ ગયા હારો સમય भी नदी तट माते આવ્યા विधि विधान थी वाणीए कला विधि विधान थी वाणीए जे है 1314 વર્ષ पहले व्रतનો संकल्प नदी तट माते पूરું કર્યું एने बाद नावड़ा में જોયું नावड़ा में जिमतुम धन पासु થઈ ગયું બે હારો જમાઈ બે ચોકીદાર બે નાવડામાં ભાઈને मतलब 4 જણા નાવડામાં ભાઈને यात्रा प्रारंभ કરી यात्रा पूरी કરીને વાણિયો દિલ્હી નગરી में નદી તટ માતે પહોંચી ગયો બે જે ચોકીદાર હતા એને બે દૂધ બનાવીને મોકલ્યા બે ચોકીદારોને કીધું કે તમે બે ઘરે જઈને હંમેશા કર દો કે બે હારો જમાઈ बॉम्बे नगरी थी सकुशल बहुत सारो धन लईने नदी तट माते આવી ગયા है તમે બે હારો સમયને સ્વાગત બલ્લે પધારો એમ કરી ને બે દૂત હે ચોકીદાર રવાના થયા વાણિયાને ઘરને બહાર તે ઊભા બે ચોકીદાર દૂધ બળીને ને કલાવતી લીલાવતી બે ઘર में सत्या भगवान व्रत अलग अलग करी बे दूत हमेशा कहें कि बे हारो समाई बम्बई नगरी थकी बहुत सारो धन लईने नदी समीप આવી ગયા है बे हारो समाई बेने स्वागत बल्ले तमे पधारो एम कहता में जैसे ही शुभ समाचार कलावती लीलावती ने कान में पड़े एना खुशी नो कोई पार नहीं रहे भगवान सत्यनारायण कलावती लीलावती बे जय जयकार करें भगवान ने धन्यवाद आले कि भगवान सत्यनारायण अपनी प्रार्थना मुणी लीधी ने आपणो व्रत सफल थई गયું कलावती एम लीलावती के कलावती ने लीलावती के पुत्री कलावती मैं तो भगवान सत्यनारायण पूजन समाप्त કર્યું कथा समाप्त કર્યું भगवान ने आरती करी प्रसाद लई मोते आजे दूत आव्या हमेशा केवा बोले एना हाथे तार पिताजी ने पति दर्शन कर नदी तट माते जाई रही एम कि लीलावती तो दूतन हाथे रवाना थी गई एने पति ने पिताजी बे हारो समय ने स्वागत बल्ले नदी तट माते परंतु कलावती तो जल्दी जल्दी पूजा समाप्त करी कथा समाप्त करी भगवान की आरती के लिए प्रसाद भगवान सत्यनारायण ग्रहण करवो बोली जाए ने एवी ने एवी दौड़ती दौड़ती नदी तरफ जाए अर्धो रस्तो तय करे ने भगवान की माया थी नदी में तूफान આવી जाए तूफान एवो आवे एना तूफान में एकाबीजानी शकल सूरत भी नहीं दिखा एवं तूफान आवे ना तूफान में जमाई साहब
અદ્રશ્ય થઈ ગઈ પણ શબ્દ હું દેખાય નદી में જમાઈ ડૂબી ગયા. હવે તૂફાન સમાપ્ત થાય, કલાવતી નદી તટમાં આવે, ચારો તરફ નજર ગુમાવે, પતિને ગાયબ થઈ ગઈ. કલાવતી વ્યાકુલ થઈ જાય, મારા પતિદેવ નજર ને આવી રહ્યા. પિતાજીને પૂછ્યું, પિતાજી તમારા જમાઈ સાહેબ નજર નથી આવ્યા, નદી તટમાં કે દેખાતા નથી, કી ગયા? पिताजी ने खबर थी कि नदी में डूबी गया, फिर भी मुड़त की एक शब्द नहीं. माताजी ने पूछे लीलावती ने, माताजी तम मारा पहला आव्या तमे तमारा जमाई छन तमे दिख्या? तो लीलावती ने मोड़े भी एक शब्द नहीं निकले. बापड़ी थाकी ने कलावती अंतोगतवा जे नाव करा नाविक था ने मल्ला एने पूछवा जा. तो नाव केवरा नाविक मल्लाए हासी हासी बात बता दी थी, जे हम નીકળો એ કહી દીધું તમારો પતિ તો જલ में ડૂબી ગયા. એમ કહેતા મેં કલાવતીની હાથ પગ ઢીલા થઈ જાય और कलावती नीची पड़ी जाए और भूमि माता रुदन करे, माथु कुटी नाखे, अंतोगत तो विचार करे मारे पति दे जल में डूबी गया, मारी जिंदगी बेकार है, आना नदी जल में मुभी डूबी से गई. कलावती डूबा जाए नदी में तो नाव केरा नाविक मल्ला पापड़ो किसी ने पासी लावे. लीलावती नी गोद में कलावती रुदन करे, विलाप करे, अश्रुपात करे ने वाणियों से इष्ट देव भगवान सत्यनारायण की स्तुति प्राप्त न करे. दीन दयालु वीरत संवारी अर्जुनात्मम संकट बारी. हे सत्यनारायण भगवान मारे एकस पुत्री कलावती दुखी है, मारी जिंदगी बेकार है, मारा थी मारी जमाई थी, मारी पुत्री कलावती थी, पत्नी लीलावती को अपराध को गलती थी, सब तरफ माफी मांगो, सब तरफ की माफी मांगे. वाणियों भगवान ने दंडवत प्रणाम करे, विविध नामों की स्तुति प्रार्थना करे. तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण ने वाणिया माते कृपा थाय ने भगवान आकाशवाणी करावे. ये वाणिया तारी पुत्री कलावती मारो प्रसाद घेरे त्याग करीने पतिने दर्शन करावे नदी तटमां आवी है, एटले मारी माया थी कि पतिदेव अदृश्य थई गया, केने देखाता नहीं, मारी माया थी कि अगर कलावती गृहम कृत्वा प्रसादन भुक्त्वा घेरे मारा प्रसाद पड़े तो गए प्रसाद ग्रहण करीने पुनः नदी तटमत आवेगा, निसंदेह ने पतिदेव जीवित प्राप्त थेगा. एम आकाशवाणी मुनि तत्काल कलावती घेरे जाए, भगवान सत्यनारायण प्रसाद घेरे पड़े तो गए ग्रहण करीने पुनः नदी तटमत आवे तो एने परिवार सहित एना पतिदेव जीवित प्राप्त थे. बोले सत्यनारायण भगवान की जय. कलावती के पिताजी हमें केम देर कर रहे, आप बीजी कोई आपत आई बनाई रवाना थो. वाणियों एम के ना पर मंदरो सिद्ध थी, आप जमाई सामने नवो जीवन दान मळ्युं है, नवो जीवन मळ्युं है, एटले सब परिवार आए नदी तटमाते भगवान सत्यनारायण व्रत पूजन करंगा. विधि विधान थी वाणिये सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन नदी तटमाते कर्युं. एने बाद वाणियों घेरे आवी हर पूर्णिमा हर संक्रांति दाड़े जीवन लगाण सत्यनारायण व्रत पूजन कर्युं. आना लोक में सुख भोगीने ये वाणी अंत में श्री हरि वैकुंठ धाम ने प्राप्त की. बोले सत्यनारायण भगवान की जय. अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजे. बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़ राय की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण देव की जय. आज श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय. सूजी महाराज सहित 1000 ऋषि जे निमिष्य शारण्य नामक तपोवन में यज्ञ मंडप में बैठा है. भगवान सूजी महाराज से प्रश्न करे, हे महाराज 5वां नंबर भूतल माता केड़े सत्यनारायण भगवान व्रत करो मार होवानी इच्छा है. तो सूची महाराज के ऋषि मुनियो ध्यान तकी हुणो. एक तुंग ध्वज नामनो राजा रहे, राजा ने हो पुत्र रहे, राजा ने शिकार करवानो खूब शौक. राजा प्रतिदिन एक भी दाड़ो शिकार करवाना नहीं रहे, रोजाना शिकार करवा. आज पूर्णिमा दाड़े राजा घोड़ा माता बहनी शिकार करवा जंगल में जाए. राजा शिकार करीने
जंगल थकी लौटी रहो तो ने रास्ता में सब गुवारी भेगत थई ने वल्लान ने से सत्यनारायण व्रत पूजन करिए तो बराबर आरती ने प्रसाद वितरण नो समय तो आरती ने आवाज राजा ने कान में पड़े आखिर हो थई रह्यो है ये देखवारू राजा घोड़ो उभो राखे बराबर प्रसाद गुवारी राजा ने हमें पेश करे कि राजन आ भगवान सत्यनारायण प्रसाद है आप ग्रहण करो। राजा अभिमान वंश प्रसाद न ग्रहण नहीं करे कि गोवारी नो आत्म प्रसाद वो ग्रहण करो वो राजाओ एम घमंड में राजा प्रसाद ग्रहण नहीं करे भगवान सत्यनारायण प्रसाद नो अपमान करीने त्याग करे राजा महल में प्रवेश करे तो जैसे ही पौग महल में मिले रोवानी आवाज राजा ने कान में पड़े और भीतर राजा महल में भीतर प्रवेश करे तो हो देखे हो पुत्र निष्प्राण पड़ा था प्राण प्रकट उड़ी गया और रानियां रोती थी राजकोष दिखी तो खजानो खाली आ सब दिखी राजा अवाक रह जाए राजा ने भयभीत थी राजा नो जो है विचार था कि आखिर में वो कई अपराध मारा थी थी जेने कारण थी कया देवता नो प्रकोप आ सब हरते थयो राजा ने कोई बात समझ में आवे ने राजा तत्काल राजपुरोहित था राजा ने इन्हें आमंत्रित कर्या राजपुरोहित ने पूरी आ सब जे एने माथे संकट आव्યું ई सब बताड्યું मारे हो पुत्रनी आ दुर्दशा राजकोष खजानो खाली हे राजपुरोहित जी आ सब मारे दशा केम थई ई आप देखो राजपुरोहित कीधु ओम नमः शिवाय विद्या ये थकी अभी तक नु जे भी क्रियाकलाप तमारा आते थयो कर्म थयो ई संपूर्ण कर्म मने बताड़ो तो राजा जे है परबाती उठ्यो है थकी लगाड़े ने अभी तक नु हेज तो क्रियाकलाप इने आते जे कर्म थयो ई राजपुरोहित जी ने बताड़ी दीधु और इनमें ये भी बताड़ो कि मो शिकार करवा बोले तो रोजाना जो आज शिकार करी लौट रहा तो रास्ता में गुवारी भगवान सत्यनारायण प्रसाद मने पेश करो लेकिन प्रसाद में ग्रहण नहीं करो ने महल में आव्यो ने मारी आ दुर्दशा राजपुरोहित जी कहे हे राजन तमे कोई साधारण अपराध नहीं करिए बहुत जघन्य अपराध करियो है भगवान सत्यनारायण प्रसाद नो अपमान करियो है भगवान सत्यनारायण प्रसाद की बहुत महिमा है राजन आप पुनः जंगल में जो गोवारी ने एकत्रित करो बल्लान से तमे स्वयं भगवान सत्यनारायण व्रत करो और भगवान सत्यनारायण प्रसाद बल्लाने से ग्रहण करी तमे पुनः अगर महल में प्रवेश करोगा थई सके भगवान सत्यनारायण ने आपनी माते कृपा पुनः थई जाए और तमारो जे मतो में पासो थई जाए तो एक बात तमे जाई तो जुओ मुझे कही रही करी तो जुओ राजा पुनः गुड़ामत बहिनी जंगल में जाए सब गुवारी ने एकत्रित करे वल्ला ने से राजा स्वयं भगवान सत्यनारायण व्रत पूजन करी ने प्रसाद ग्रहण करे राजा पुनः महल में प्रवेश करे एने हो पुत्र सजीवन मले राजकोष परिपूर्ण मले बोले सत्यनारायण भगवान की जय एने बाद ही तुंगध्वज नामनो राजा ढिंडोरा पीटवावीने पूरा राज्य में हर पूर्णिमा हर संक्रांति दाड़े प्रत्येक घरे भगवान सत्यनारायण व्रत करेगा एम ढिंडोरा पीटवाई कीधो राजाए होवे हवे जे आ पांच जणे जे सत्यनारायण भगवान व्रत कर्યું ई बीजा जन्म में हो हाल थाय एनो ई बताड़े दो है तो काशीपुरी नगरी में जे अत्यंत गरीब ब्राह्मण હતો है ना ये बीजा जन्म में भगवान सत्यनारायण की कृपा थी कि सुदामा थया भगवान श्री कृष्ण परम मित्र सांदीपन आश्रम में खाती शिक्षा ग्रहण करी भगवान श्री कृष्ण नु ध्यान करी सुदामा मोक्ष अधिकारी बनया बीजा नंबर से आदिवासी भील मेणो लकड़ा तो लकड़ी सवारो भगवान सत्यनारायण की कृपा थी कि बीजा जन्म में त्रेतायुग में भगवान राम जरा वनवास थे और जंगल में वनवास था तो गंगा तट माथे भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित उपस्थित थे एवं समय में इन्होंने गंगा पार करावी पड़े तो ई से गंगा पार केने करावी निषाद राज केवट હતો એને એને निषाद राज केवटे भगवान राम ने गंगा पार करावी और इन बाद जे है चौथा जे है ई वाणियों उल्काबुक नामनो राजो है ना तीसरा नंबर ये उल्काबुक नामनो राजा बीजा जन्म में भगवान राम ना पिता त्रेता युग में भगवान राम ना पिता महाराज दशरथ थया रंगनाथ पूजन करीने वैकुंठ धाम ने प्राप्त थया चौथा नंबर से वाणियो હતો ये बीजा जन्म में भगवान सत्यनारायण की कृपा थी कि महाराज मोरध्वज थया जेने शरीर तका शरीर माते शरीर नो मांस आलवा बल्ले शरीर नो मांस दान करवा बल्ले ई राजा तैयार थी गया महादानी राजा मोरध्वज बण्या
और पांचवा संबंध तुंग ध्वज राजा तो बीजा जन्म में स्वयंभू बनु बढ़िया जने भागवत पुराण लखी ने वैकुंठ धाम ने प्राप्त बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आज ये परम पवित्र कथा नो श्रवण करे, पाठन करे, वाचन करे, इन सब पाप भगवान सत्यनारायण की कृपा थी समाप्त थी है ने। और कलयुग में मारी आज सत्या भगवानी जे सत्यनारायण भगवान जे अव्रत है ये भगवान खुद कह रहा था कहीं कलयुग में मारे सत्यनारायण पूजा नो विशेष महत्व है। और जे भी हमारे कलयुग में सत्यनारायण पूजन करे है यानी मनवांची सिद्धि प्राप्त है, इनमें कोई संशय की बात नहीं है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम वदे द्वार जानकी नायकम श्री रामचंद्रम वदे। बोल मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़ राय की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण देव की जय। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवयारं सर्वलोकैकनाथं। कस्तूरितिलकललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांग हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरस्तस्रजां चन्द्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम शिं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। मूर्वलक्ष्मीनाराभ्यां नमः। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। उत्तर भुजनार्थे सकल उच्चार्थी गंधक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। निरांजनम ओम बोले सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़ राय की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी। ओ स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के
स्वामी सबके प्राणपति, किस्सा विद्या मिलो दयामय, किस्सा विद्या मिलो करुणामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधो दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, बुद्धि विद्या बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन जो कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे रे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी ओम नमः शिवाय। मंगल भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनोरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। और आरती को समर्पयामि। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। मंत्र पुष्पांजलिं ओम भूर्भुवस्सुवः विष्णवे नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। लक्ष्मीनारायणाभ्यां सत्यनारायण प्रदक्षिणां समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। द्वारिकाधीश की जय। रणछोड़ राय की जय।